अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है। पार्लियामेंट मौजूद है, वो हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। दीनी मदारिस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। एक्ट पास हो चुका है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। MQM वक्त से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी हुई थी, शुक्रगुजार हूँ कि MQM पाकिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ को सुना। बातचीत गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह हो चुका है, सिर्फ रुखसती बाकी है। आप समझें बात। MQM के मौलाना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने JUI फे सरबराह से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में दलील बहुत मजबूत है। गवर्नर सिंध ने अंदर की खबर दी, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर निकाह हो गया, रुखसती अभी बाकी है। इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। सदर मुमलिकत की रजामंदी के बगैर कोई भी बिल मुकम्मल नहीं होता। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौलाना को जवाब। कहा मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्तगी करें। सेनेट और कौमी असम्बली से बिल पास हुआ, मौलाना से बड़े एहतराम का रिश्ता है। मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हम इस आइन की तरफ देख रहे हैं। कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मेरी ज़ुबान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़ुबान बोलें, उसी ज़ुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। PTI से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। PTI ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मेरी जुबान जहर और आग उगलती है तो आपकी जुबान से भी फूल नहीं झड़ते। राना सनाउल्लाह बोले हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ जब तक बात नहीं करेंगे ना ये सिस्टम चलेगा और ना ही पार्लियामान। इमरान खान साहब का मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि 2013 के इलेक्शन में वो जब लिफ्टर से गिरे, पार्टी मीटिंग कॉल की गई कि बानी चेयरमैन PTI लिफ्टर से गिरे हैं, हमें कैंपेन नहीं करनी चाहिए। पूरी सीनियर लीडरशिप शौकत खानम अस्पताल गई, उनकी तीमारदारी की। हमारी इस काविश को, हमारी इस दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझा गया। हम तशद्दुद और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 2013 के इलेक्शन में बानी PTI लिफ्टर से गिरे, हमने इंतखाबी मुहिम मुअत्तल की। वक्त का वजीर आज़म अयादत के लिए गया तो उसको कमजोरी की अलामत समझा गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मुखालिफ से मुखालिफत करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में हो। हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। के बारे में सोचें, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। चारों सूबे अगर मिल के काम करेंगे तो जाए सबसे कि मिल के काम करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। हमारी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं, हम अपने जो गवर्नेंस है और अपने काम पे तवज्जो दें।
सिविल नाफरमानी नहीं, मुल्क के बारे में सोचें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध का सिविल नाफरमानी जैसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना और अमल करना होगा। सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक में नहीं पढ़ सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। बोले, बानी सिविल नाफरमानी अब से नहीं, माजी से करते आ रहे हैं। बानी और पीटीआई की क़यादत कठपुतली हैं, इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। क्या ऐसा शख्स क़यादत का अहल हो सकता है? अपने मुल्क की क़यादत से लड़ने के बजाय दहशतगर्दी से लड़ें। पीपल्स पार्टी सबसे बातचीत करना चाहती है, मुल्क में अनारकी नहीं चाहती। ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। पोलियो का वर्कर है, फील्ड वर्कर है, वो इंतहाई दिलेरी के साथ वो इस मुहिम में शरीक हैं। इसके ख़ात्मे के लिए जो रुकावटें पैदा की जाती हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। शरह सूद में कमी से महंगाई में कमी आ रही है, इससे सरमायाकारी भी बढ़ेगी। हमें मौका मिला है कि मईशत के पहिए को तेज़ी से घुमाएं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पोलियो के खात्मे में रुकावटें डालना अफसोसनाक है। पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का वायरस ख़त्म हो चुका। यूनान में पाकिस्तानियों का जाम बहक होना एक संजीदा मसला है। तारकीन वतन से मुतालिक जुलाई 2023 के बाद अहम फैसले किए थे, उसका जायजा लेंगे। शहरी कायद कब तक पानी से महरूम रहेगा? वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। खत में कहा गया है कि KB फीडर की 38 मील तक कंक्रीट लाइनिंग करनी है, जिसके बाद 510 क्यूसेक इजाफी पानी कराची को मिल सकेगा। मंसूबे पर 39 अरब 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत 50-50% रकम देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह भी उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। 5% की डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन तो 2% की थी, और ये किया जा सकता था कि भाई 2 से मुमकिन है कि 2.5 और 3% भी हो जाए, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इस कैलेंडर ईयर में कोई 9% के करीब जो है वो शरह सूद में कमी हुई है, जो आई थिंक इज़ वेरी वेलकमिंग। बेहतर होता कि ये 2.5 से 3% होती तो और जो है वो लोग ज़्यादा इसको वेलकम करते। शरह सूद में कमी का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? इसमें कमी क्यों होनी चाहिए? मारूफ मुआशी माहिर आरिफ हबीब ने बोल न्यूज़ को बता दिया। प्रोग्राम तज्जिया में इंकशाफ किया कि 3 माह से करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में जा रहा है। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 11 बजे। IMF ने PIE निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और लॉसेस खत्म करने के मुतालिबात मान लिए। PIE के खरीदार पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए तैयार खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स छूट खत्म हो गई। एक बहुत एजाज़ की बात है कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को जो है वो चाइना जैसे बड़े मुल्क के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट का जो है वो मर्तबा मिला। जिन जाहिलों को जो है जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था, कोई किसी को, वो सारा वक्त जो है वो अपने दौरे हुकूमत में टेलीफोनों के इंतज़ार करते करते जो है वो घरों को चले गए। उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत तिलमिला रहे थे, और उनके तिलमिलाने से अंदाज़ा हो रहा था कि दौरा कितना कामयाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा चीन कामयाब करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज के कामयाब दौरे पर कुछ लोग तिलमिला रहे हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी वज़ीर आला को चीन में स्टेट प्रोटोकॉल मिला है। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीर बनवाकर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में इंटरप्रेटर थे।
बानी के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत की दरखास्तों पर समाअत में फैसला न सुनाया जा सका। बानी और बीबी की उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। मुलजिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। मासूम सारा शरीफ कत्ल केस। लंदन की ओल्ड बैली अदालत ने वालिद और सौतेली वालिदा को उम्र कैद की सजा सुना दी। सारा के कातिल इरफान को 40 और सौतेली वालिदा बीनिश को 33 बरस कैद की सजा सुनाई गई। सारा के चचा फैसल मलिक को बरी कर दिया गया। लंदन पुलिस ने गुज़िश्ता बरस 10 अगस्त को इरफान शरीफ के घर पर छापा मारा और सारा की लाश को एक बैट पर कंबल में लिपटा हुआ पाया। इरफान ने एतराफ़ किया था कि बेटी को कत्ल करने का इरादा नहीं था। जुनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी। कश्ती हादसे में लापता 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गांव हेला से है। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़कों समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने बताया, दर्जनों पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शांगला में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गोला लगने से हेड कांस्टेबल निसार अहमद मौके पर ही शहीद हुए। ASI मोहम्मद हसन बडगराम अस्पताल में दम तोड़ गए। शहर कायद के लोग 2024 में भी अंधी गोलियों का निशाना बनते रहे। नामालूम सम की गोली लगने से 12 शहरी जाँ बहक हुए। शहर में 150 अफराद अंधी गोलियों से जख्मी भी हुए। पुलिस कहती है ज्यादातर वाक़यात हवाई फायरिंग के नतीजे में पेश आए। कराची के मज़फ़ाती इलाकों में चोरों ने बिजली के खंभे चोरी करना शुरू कर दिए। लिंक रोड गुलशन हदीद के करीब से नामालूम मुल्जिमान की MDA प्रोजेक्ट से दर्जनों खंभे चोरी पर रिहायशी परेशान। इलाका मकीन कहते हैं चंद दिन पहले बिजली की तारें चोरी हुई थी। मुनज़्ज़म ग्रुप चोरियां कर रहा है, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। शहीद नवासी को आखिरी मरतबा प्यार करने और उसे रूह की रूह पुकारने पर वायरल होने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदान नजान खुद भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। नवासी की शहादत के बाद खालिद ने अपने गम को अमल में बदल दिया था। वो अक्सर ज़ख्मी ख़ानदानों की मदद करते और उनके लिए इमदाद फराहम करते थे। इसराइल ने 4 स्कूलों समेत कई मकामात को निशाना बनाया जिसमें 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सऊदिया, तुर्किया और जर्मनी समेत दीगर की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। कहा, इसराइल की पेशकदमी इंतहाई शर्मनाक है। इलाकाई इस्तेहकाम को कमजोर किया जा रहा है। उधर 9 मुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि उनके मनसब संभालने तक हमास ने इसराइली यरगमाली रिहा ना किए तो फिर क़यामत टूटेगी। ट्रंप ने कहा, 20 जनवरी को आऊंगा तो इस मामले को देखेंगे। अच्छी लाइटिंग लगी हुई है। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी बहुत अच्छे ट्रीज डेकोरेट हुए हुए हैं, कलरफुल डेकोरेट हुए हुए हैं, रेड ग्रीन एंड येलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बच्चे भी आए हुए, सब आए हुए, पब्लिक काफ़ी एंजॉय कर रही है। दुनिया भर में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां। कैलिफोर्निया में रोशनियों का सैलाब, ह्यूस्टन क्रिसमस ट्री सज गए। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत में कम्युनिटी के लोगों ने कहा, हर साल यहाँ आकर क्रिसमस मनाने से त्यौहार का मजा दोबारा हो जाता है। पहले एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 240 रन का टारगेट दे दिया। टोटल में हेनरिच क्लासन 86 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने 4 शिकार किए। रेयान 36, मार्करम 35 और टोनी ने 33 रन का हिस्सा दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। ICC और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा।
मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और बेमिसाल अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए, हिदायतकारी में भी लोहा मनवाया, बच्चों के अदब में भी खासी दिलचस्पी रही। ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को उरूज बख्शा। सऊदी दारुल हुकूमत व्याज में फैशन के रंग, सऊदी सकाफत पर मबनी मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।